सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग की एक नई स्ट्रैटेजी। और स्पेशली ये स्ट्रैटेजी मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जो मार्केट में 5-6 साल से काम कर रहे हैं, 3-4 साल से काम कर रहे हैं, बट अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए हैं इन ऑप्शन ट्रेडिंग स्पेशली। सो अगर आपका भी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है मार्केट में, तो आप इस ईगो में मत पड़ना कि मुझे बायर ही बनना है या मैं सेलिंग कैसे करूंगा, सेलिंग में बहुत ज़्यादा फंड्स लगता है तो मैं सेलिंग नहीं कर पाऊंगा। आई विल सजेस्ट यू गाइस कि अगर आपने 3-4 साल मार्केट को दे दिया एंड अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए हो, तो इस स्ट्रेटजी को अप्लाई ज़रूर कीजिएगा एंड आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल बन जाइएगा। सो ये एक ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी है जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। एंड ये बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही बेसिक स्ट्रेटजी है गाइस। इसे देख करके शायद आपके मन में ये ख्याल आएगा कि यार ये तो इतना सिंपल था, मैंने क्यों नहीं करा आज तक, ये चीज़ मेरे माइंड से कैसे स्किप हो गई, अगर क्या प्रॉफिटेबल होना इतना सिंपल होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे। सो बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर कर दीजिए अभी तुरंत ही, एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आपको हमारे ये कंटेंट पसंद आए तो। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हम कोई कट्स नहीं रखते, कहीं पे कोई पॉज नहीं रखते। सो अगर मैं बात कर लूँ तो मेरे 90% ट्रेड्स जो मैं लेता हूँ वो निफ्टी 50 के ऑप्शंस में काम करता हूँ। बट ये जो स्ट्रैटेजी है ये निफ्टी में भी वर्क करेगी, बैंक निफ्टी में भी वर्क करेगी, फिन निफ्टी में भी वर्क करेगी, सेंसेक्स में भी वर्क करेगी, बेसिकली हर जगह पे ये काम करेगी। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हर जगह पे आपके स्टॉप लॉसेस के पॉइंट्स बड़े छोटे होंगे, बट द आइडिया एंड बेस कॉन्सेप्ट विल बी सिमिलर। सो आप किसी भी सिर्फ एक इंडेक्स पे काम करते हो तो आप लोग इसमें काम कर सकते हो, या आप हर दिन इंडेक्स को बदल बदल के काम करते हो, जैसा कि आजकल बहुत सारी एक्सपायरीज आने के कारण लोग हर दिन एक अलग इंडेक्स में काम करते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। कोई सिर्फ एक्सपायरीज करना पसंद करते हैं, कोई वन डे टू एक्सपायरीज पसंद करना पसंद करते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सो आ जाते हैं हम अपने वीडियो में। एंड गाइस देखिएगा, अभी मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खोल रखा है। बाय द वे ये जो चार्ट है, इस चार्ट की डेट हमारी 18 जून 2024 की है। सो आपको करना क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि देख लो आज की मार्केट साइडवेज थी, उसके बाद प्रीवियस 5-6 दिनों से मार्केट साइडवेज ही चल रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन विच वॉज 14 जून, उसमें भी अगर आप देख लो तो मॉर्निंग में एक छोटा सा मूव आया था, फिर मार्केट साइडवेज हो गई थी। फिर 13 जून को भी मार्केट थोड़ा नीचे आई, फिर साइडवेज हो गई पूरे दिन। 12 जून की अगर हम बात करें तो मार्केट ऊपर गई, थोड़ा वोलाटाइल रही, उसके बाद फिर थोड़ा सा मार्केट ने मोमेंटम करा था उस दिन। ऑलमोस्ट लगभग 150 पॉइंट्स के आसपास तक का मार्केट ने पूरे दिन भर में रेंज बना करके काम करा था। 11th की भी अगर मैं बात करूं तो मार्केट मॉर्निंग में यहाँ ओपन हुई थी, विच इज़ 23,280। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आई 210, एंड उसके बाद फिर थोड़ा ऊपर गई, एंड यहाँ से अगर हम बात कर ले तो 10:30 बजे के बाद से फिर साइडवेज हो चुकी थी गाइस। सो इन साइडवेज, जितने भी मार्केट में साइडवेज डेज होते हैं, उसमें एक चीज पक्का रहता है कि डजेंट मैटर आप बेयर हो या बोलो, आप मार्केट के साथ हो या मार्केट के अगेंस्ट हो, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप पैसे लूज करने वाले हो। सो अगर मैं कहूं कि यहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग करो तो आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल हो जाओगे, क्योंकि आपको प्रीमियम डिके मिलेगा, एंड मार्केट में क्योंकि मार्केट साइडवेज रह रही है तो टाइम के साथ साथ आपके प्रीमियम्स डिके होते जाएंगे। तो आपको ट्रेड्स कैसे बनाने एंड स्ट्रेटजी कौन सी फॉलो करनी है वो मैं आपको समझाता हूँ। एंड यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि इसके लिए आपको कैपिटल कितना चाहिए। अगर आपके पास आपके डिमैट अकाउंट में 50,000 रुपीज है तब भी आप अपने इस काम को शुरू कर सकते हो। 40-30,000 में भी आप शुरू कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मिनिमम 1 लाख रुपीज रखना अपने डिमैट अकाउंट में। एंड इन 1 लाख रुपीज आप निफ्टी 50 के 75 to 100 क्वांटिटीज में काम कर सकते हो, एंड बैंक निफ्टी के ऑलमोस्ट 15 to 30 क्वांटिटीज में काम कर सकते हो इजीली, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के। सो स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, तो आपको मार्केट के ओपन होने से पहले क्या करना है मॉर्निंग में, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक भी पॉइंट मिस हुआ कि आप प्रॉब्लम में आ जाओगे गाइस। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले मॉर्निंग में मार्केट में देख लेना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। जैसे कि अगर हम देख सकते हैं तो मार्केट मेजर टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड चल रही है। सो हम देख लेंगे कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में ही है। अब अप ट्रेंड में दो चीजें हो सकती है। अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो मान लो कि मार्केट अगर अप ट्रेंड है तो या तो मार्केट गैप अप ओपन होगी या गैप डाउन ओपन होगी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एंड इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, आई विल मेक इट ब्लैक। ओके, चलिए, वेरी गुड। सो हो सकता है कि मार्केट या तो गैप अप ओपन होगी या तो गैप डाउन ओपन होगी।
दो केसेस बन सकते हैं गाइस। अगर मार्केट का ट्रेंड अप है, आपको क्या करना है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, पहले हम इस कंडीशन को लेंगे, तो आपको क्या करना है, थोड़ा वेट करना है। इसे ना इसे इधर कर लो, गौर से देखिएगा, गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं किस बात पे फोकस आपका लेना चाह रहा हूँ। सपोज करो कि मार्केट गैप अप ओपन हुई, तो हम मार्केट ओपनिंग के साथ हम वेट करेंगे फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में हो सकता है कि मार्केट साइडवेज रह जाए, या मार्केट 5 मिनट के 3 कैंडल्स ऊपर साइड पे बना ले, या मार्केट 5 मिनट के 3 कैंडल्स नीचे साइड की ओर बना ले। तीन कंडीशन हो सकते हैं गाइस, गौर से देखिएगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और अगर मार्केट गैप अप ओपन हुई है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 15 मिनट का वेट करना है। 15 मिनट में मार्केट या तो एक रेंज में रह सकती है, या तो मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकती है, या तो मार्केट थोड़ा नीचे आ सकती है गाइस। ध्यान दीजिएगा, अभी हम तीनों कंडीशंस पे वर्क करेंगे कि उसके बाद क्या करना है हमें। ये सेम, ये जो केस मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ये सिर्फ अप ट्रेंड का है, उसके बाद मैं डाउन ट्रेंड का भी एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो मैनेज कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको प्राइस एक्शन सिखा रहा हूँ बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, बहुत ही सिंपल टर्म्स में, तो थोड़ा टाइम आपका जा सकता है। सो मैं सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि सपोज करो मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट गैप अप ओपन हुई, एंड मार्केट फर्स्ट 15 मिनट में नीचे आ गई। सपोज करो कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुई एंड उसके बाद मार्केट नीचे आ गई 15, सबसे पहले 15 मिनट में। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें वेट करना है। अब 15 मिनट के बाद अगर मार्केट थोड़ा और नीचे जाती है, तब भी हम वेट करेंगे। हम वेट करेंगे कब तक का, हम वेट करेंगे एक बाउंस का। अगर सपोज करो मार्केट 15 से 20-25 मिनट के बाद मार्केट में एक बाउंस आता है, तो अगर ये जो फॉल आया है गैप अप के बाद, अगर ये छोटा फॉल है, छोटा फॉल कहने का मतलब, इफ दिस फॉल इज लेस देन 70-80 पॉइंट्स, अगर मान लो कि फॉल जो है वो 70-80 पॉइंट से कम का फॉल है इन निफ्टी 50, तो जैसे ही मार्केट यहां से 30-40 पॉइंट बाउंस करेगी, कि आपको क्या करना है, एट द मनी का पुट ऑप्शन सेल कर देना है। एट द मनी का पुट ऑप्शन सेल करने का मतलब होता है गाइस कि आप बुलिश पोजीशन बना रहे हो, बेसिकली आप कॉल बाय नहीं कर रहे, आप पुट को सेल कर रहे हो। ये क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन आप चाहते हो कि आप प्रीमियम डिके ना दो, तो अगर मार्केट साइडवेज होकर के भी ऊपर जाएगी, तब भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। कुछ नहीं करना है, सपोज करो मार्केट मॉर्निंग में खुलती है, मार्केट मॉर्निंग में खुलती है, नीचे आती है, अगर ये जो रेंज है ये मतलब 70-80-90 पॉइंट्स के आसपास में ही तक का ही फॉल दे करके मार्केट अगर अपने डायरेक्शन को चेंज करती है, तो हम यहाँ पे पुट ऑप्शन को सेल करेंगे, इस पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे इंडेक्स पे, ध्यान दीजिएगा इंडेक्स पे, एंड उसके बाद फिर हम वेट करेंगे। अगर मार्केट ऊपर की ओर निकल गई, तो जैसे ही आपने सपोज करो 100 रुपए का प्रीमियम सेल करा है, अगर आपको उसमें से 20-30 रुपए मिल गए, तो आप आधी क्वांटिटी को क्लोज कर देना एंड आधी क्वांटिटी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हो। क्योंकि रीजन ये है कि ऑप्शन सेलिंग में हमें मार्केट में बैठने का पैसा बनता है। इसीलिए आपने आधा प्रॉफिट लॉक कर लिया एंड आधे प्रॉफिट को होल्ड करो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। अगर हो सकता है अगर आपने निफ्टी 50 में 100 रुपए का प्रीमियम बेचा है, तो जैसे वो प्रीमियम 70 के पास गई कि आधी क्वांटिटी आपने हटा दी, आधी क्वांटिटी को आप पकड़ के बैठो। अब 70 से वापस जैसे आपका प्रीमियम बढ़कर के 80 हो जाए, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करा लो। नहीं तो अगर बढ़कर के 60-50 चला जाए, तो पूरी क्वांटिटी बुक कर दो। प्रॉफिट आपको पूरा लॉक करना भी आना चाहिए इन द केस ऑफ ऑप्शन सेलिंग। ये हो गया फर्स्ट केस। स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है गाइस। यहाँ पे हम सीधा बेसिक सा हम प्राइस नेचर को फॉलो कर रहे हैं। प्राइस नेचर क्या है कि अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है, मान लो मार्केट में स्ट्रेंथ है, तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है, तो मार्केट ऊपर जाएगी। मैं बुलिश पोजीशन बना रहा हूं मार्केट में एक रिकवरी आने के बाद। ध्यान दीजिएगा, हम प्राइस एक्शन को ही फॉलो कर रहे हैं। अभी सपोज करो कि दूसरा केस होता है, मार्केट गैप अप ओपन हुई, मार्केट थोड़ा ऊपर गई, हम वेट करेंगे, जो कि आज का केस हुआ था। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। मार्केट गैप अप ओपन हुई, हम थोड़ा वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा सा रिकवरी ले। सपोज करो मार्केट पहले 15-20-25 मिनट तक ऊपर गई, थोड़ा सा नीचे आई, हम फिर भी वेट कर रहे हैं गाइस। उसके बाद मार्केट वापस से ऐसे ऊपर निकलने लग गई, हम यहाँ पे पुट ऑप्शन सेल करेंगे, ये अपना स्टॉप लॉस रखेंगे एंड होल्ड करेंगे। मार्केट थोड़ा ऊपर जाकर के हमें प्रॉफिट दे देगी, रिस्क रिवॉर्ड वही रहेगा। यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखना है, एंड यहाँ पे टारगेट 1:1 भी मिल गया तो वेल एंड गुड, मतलब 1:1 से थोड़ा ज्यादा मिल गया तो वेल एंड गुड। नहीं तो आपके जो प्रीमियम्स है, प्रीमियम्स का 20%, मतलब अगर आपने 100 का प्रीमियम बेचा है, तो 85 पे निकाल दो कुछ क्वांटिटी, या 80 पे या 70 पे कुछ क्वांटिटीज निकाल दो। जो लोग कंप्लीटली लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं, मैं उनको कहूंगा आप ज्यादा लालच मत करना। इनिशियल हाफ क्वांटिटी आप 20% के प्रॉफिट पे बुक कर सकते हो, बाकी रिमेनिंग को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हो।
सो दूसरा जो हमारी एंट्री का मेथड हो गया था वो इतना सिंपल था। अब बात कर लेते हैं कि सपोज करो कि मार्केट, एक सेकेंड गाइस मुझे दीजिएगा, ये अंडू यहां से होगा, हाँ मैं ड्राइंग्स को डिलीट कर रहा था। अभी थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि तीसरा केस ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन हुई और बहुत बड़ा मार्केट ने फॉल दे दिया। अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद इतना बड़ा फॉल देती है, मतलब विच इज मोर देन 150 पॉइंट्स इन निफ्टी 50, तो आपको क्या करना है, फिर आपको बाइंग साइड का ट्रेड नहीं बनाना, मतलब बुलिश ट्रेड नहीं लेना। अगर मार्केट मॉर्निंग में इतना बड़ा फॉल दे देती है बुलिश मार्केट में, तो आपको वेट करना है, वेट करना है एक बाउंस का। बाउंस कितना बड़ा आता है, अगर मार्केट में इतना बड़ा बाउंस आ गया जो कि इसके पूरे को कवर कर दिया, विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, तब तो हम बुलिश हो जाएंगे। नहीं तो ज्यादा चांस ऐसा है कि अगर मार्केट में बहुत बड़ा सेलिंग आया तो थोड़ा सा बाउंस करेगा मार्केट, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे आकर के नीचे गिर जाएगा। तो वैसे केस में क्या करना है कि मार्केट जैसे ही एक बाउंस लेकर के वापस अपने सपोर्ट पे आए, तो आपको यहाँ पे कॉल ऑप्शन को सेल करना है और इस पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। फिर उसके बाद ऐसा होगा, मार्केट प्राइस एक्शन बना करके मार्केट ब्रेकडाउन उस दिन करने वाली है। सो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग हम बनाने वाले हैं गाइस। ये इस कंडीशन में हम ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड बनाने वाले हैं, मतलब कॉल ऑप्शन को सेल करने वाले हैं। बेसिकली हम बेयरिश ट्रेड बनाने वाले हैं। उसका रीजन ये रहेगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ था तो मार्केट गैप अप तो ओपन हुई, बट मार्केट में वीकनेस, इसीलिए मार्केट नीचे की ओर आ रही है। सो जैसे ही लोअर हाई और लोअर लो बनेगा कि हम कॉल ऑप्शन को यहाँ पे सेल करेंगे और इंडेक्स के इस पॉइंट को स्टॉप लॉस रख करके हम बैठ जाएंगे। एंड रिस्क रिवॉर्ड वही रहने वाला है कि अगर 20% के आसपास तक का प्रीमियम मिल जाए तो हम बुक कर लेंगे। सिमिलरली अगर मार्केट गैप अप खुल करके बहुत बड़ा पोजिशन बाइंग स्विंग बनाती है, जो कि दूसरा केस था हमारा, जो कि दूसरा मैंने डिस्कस करा था, और उसमें जब मार्केट में सेलिंग आ रही है और मार्केट इस पूरे बाइंग स्विंग को रिवर्स कर दे, जो कि ऑलमोस्ट यहां तक आ जाती है, तो अगर मार्केट यहां तक रिवर्स, मतलब सपोज करो कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, मार्केट गैप अप ओपन हुई, थोड़ा ऊपर गई, उसके बाद मार्केट में जो सेलिंग आई वो मार्केट ने अपने इंट्राडे लो को ब्रेक कर दिया, तो हमें अपना व्यू बेयरिश कर लेना है। उसके बाद हमें वेट करना है। वेट किस चीज का करना है कि इसके बाद मार्केट थोड़ा और नीचे जाएगी, हमें वेट करना है एक बाउंस का। सो यहां से मार्केट एक बाउंस लेगी और फिर जब ब्रेक डाउन करेगी तब हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे एंड इंडेक्स के इस पॉइंट के आसपास में अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। मतलब सपोज करो कि यहाँ पे अगर किसी कॉल ऑप्शन की प्राइस 80 रुपए या 90 रुपए, तो हो सकता है कि जो इंडेक्स का ये जो हाई पॉइंट है इसके इस लोअर हाई का, यहाँ पे शायद आपके कॉल ऑप्शन का चार्ट में प्राइस 100 या 105 रुपया रहेगा, तो उससे स्टॉप लॉस रख करके आप बैठ जाओगे। उसके बाद हमें जब जस्ट वी विल हैव टू वेट एंड वॉच, मार्केट में ब्रेकडाउन आएगा, पैसा बनेगा। कुछ केसेस में ऐसा होगा कि मार्केट रिवर्स कर जाएगी, तो हम स्टॉप लॉस देकर चुपचाप से निकल जाएंगे। यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस एक झटके में ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सपोज करो कि आपने 500 क्वांटिटीज के साथ एंट्री बनाई, तो हम जो करने वाले हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, मेरा माउस, लेट मी चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। अगर हमने 500 क्वांटिटीज के साथ पोजीशन बनाई है, तो स्टॉप लॉस हम एक ही झटके में पूरे 500 क्वांटिटीज का ले रहे हैं, बट टारगेट जो है, हम कुछ टारगेट मोर देन 1:1 पे बुक कर रहे हैं इन प्रीमियम्स, एंड द रिमेनिंग को हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि जिस चीज को आप 90 रुपए पे बेचो, वो 1-2 घंटे में वो प्रीमियम जा करके 20-30 रुपए पे आ जाए। सो आपके जहां पे आप 10-20 रुपए बुक करने वाले थे, वहां पे आप 60-70 रुपए बुक कर लोगे। तो इसीलिए हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे कुछ क्वांटिटीज को। सो ये दूसरा हो गया आराम, बहुत ही सिंपल सा ही। दूसरा, बेरिश पोजीशन हमें कब बनानी है ये समझ गए होंगे आप, और बुलिश पोजीशन हमें कब बनानी। अब तीसरे केस की हम बात कर लेते हैं कि सपोज करो मार्केट, ध्यान दीजिएगा केसेस को आप माइंड में रखिएगा, सारा कुछ ये प्राइस एक्शन ही है और कुछ नहीं है गाइस। तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि मार्केट, सपोज करो कि गैप अप मार्केट ओपन हुई एंड जो मॉर्निंग सेशन में आधे घंटे तक मार्केट एक रेंज में रह गई, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ऐसे केस में आपको ये करना है कि अगर मार्केट एक रेंज में है, तो हमें वेट करना है कि एक ब्रेकडाउन का या ब्रेकआउट का। अगर मार्केट ब्रेकआउट होती है, थोड़ा रिट्रेस करती है, फिर ऊपर की ओर निकलने लगती है, तो हम कॉल ऑप्शन को सेल करें, मतलब पुट ऑप्शन को सेल करेंगे, नीचे का स्टॉप लॉस, एंड वी विल वेट। अच्छा खासा टारगेट हमें मिल जाएगा। अगर मार्केट नीचे का ब्रेकडाउन करती है, हम वेट करेंगे एक रिट्रेसमेंट का, उसके बाद फिर जैसे ही मार्केट अपने इंट्राडे लो के पास आएगा, हम कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे, यहाँ का स्टॉप लॉस रखेंगे एंड वी कैन होल्ड इट। यहाँ पे आप एक चीज और कर सकते हो, ये थोड़े एडवांस ट्रेडर्स के लिए, जिनके जो जिनका मार्केट में एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा है। सपोज करो मार्केट में ये रेंज बन चुकी है, मार्केट इसी के बीच में घुस चल रही है, तो आप एट द मनी का कॉल भी सेल कर सकते हो, पुट भी सेल कर सकते हो। एंड जैसे ही मार्केट एक साइड का ब्रेकआउट देती है, सपोज करो मार्केट ऊपर की ओर निकल गई, आपने यहाँ एट द मनी पे कॉल भी सेल करा था, पुट भी सेल करा था।
अगर यहाँ से ये मार्केट ऊपर की ओर निकलती है तो आप अपने कॉल वाले जो ऑप्शन को आपने सेल करा था उसे हम एग्जिट कर देंगे एंड पुट को होल्ड करके रखेंगे एंड उसमें फिर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये भी आप काम कर सकते हो, बट इनिशियल फेज में मैं कहूंगा इस चीज को अवॉइड कीजिएगा। एंड ये इतना सिंपल मेथड है ऑप्शन सेलिंग का, आराम से पैसा बन जाएगा। 90% ऑफ इंडियन मार्केट जो रहती है, अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं तो बुलिश कंडीशंस में ही रहती है। अगर आप देखोगे तो जस्ट अ सेकंड, ये देखिएगा ध्यान से, पिछले कितने सालों से देख लो आप, 90% कंडीशंस में मार्केट जो है बुलिश ही रहती है। यहां से देखो बेरिश फेज चालू हुआ था 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 31 मार्च, मतलब 3 महीने तक मार्केट बेरिश कंडीशन में रही थी, फिर से मार्केट बुलिश कंडीशन में आ गई। सो इतने सिंपल तरीके से आप ऑप्शन सेलिंग करके पैसे बना सकते हो और इसमें बनते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का डाउट रहेगा कि इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने में मिनिमम कितना पैसा लगेगा, तो ये भी मैं आपको समझाता हूँ, इस भी चीज को आप समझिएगा। जैसे कि देखिएगा गाइस, आज जो केस मेरा बना था, जहां पे मैंने पोजीशन बनाया था, गौर से देखिएगा, मार्केट बुलिश कंडीशन में थी, मार्केट गैप अप ओपन हुई, नीचे आई मार्केट, उसके बाद जब ये बाउंस दे रही थी, तो जैसे ही मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करा था कि यहाँ पे मैंने ऑप्शन बाइंग भी करी थी एंड ऑप्शन सेलिंग भी करी थी। तो जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर निकलने लगी, मैंने पुट ऑप्शन को सेल करा था एंड यहाँ का स्टॉप लॉस रख के मैं बैठ गया था। आराम से मार्केट ऊपर की ओर गई, मोर देन 1:1 मुझे मिल गया, मैंने बुक कर लिया, आधी क्वांटिटी बुक कर लिया एंड प्रीमियम डिके के साथ। आई थिंक मैंने 99 या 100 रुपए का ऑप्शन, आई थिंक 23,550 का पुट ऑप्शन मैंने सेल करा था। एक बार मैं आपको उसका भी चार्ट दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको एक बार उसका भी चार्ट दिखाता हूँ गाइस। 23,550 का पुट ऑप्शन, हाँ ये वाला था, देखिएगा 5 मिनट का चार्ट है, गौर से देखिएगा। इनिशियली 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट्स के बाद जब ये बाउंस आ रहा था, सेम उसी बाउंस में जब ये मार्केट यहाँ से नीचे की ओर निकल रही थी, आई थिंक यहीं पे मैंने पोजीशन बना ली थी इसमें। जैसे ही मार्केट यहाँ से निकलने लग गई थी, 99 रुपीज़ के आसपास में मैंने पोजीशन बनाई थी एंड जो स्टॉप लॉस मेरा था सेफ यहाँ का था, बट मैं यहाँ का भी स्टॉप लॉस मान के चल रहा था। सो उसके बाद फिर कुछ क्वांटिटीज को मैंने आई थिंक 80 पे निकाला था एंड कुछ क्वांटिटीज को मैंने 75 के आसपास में निकाला था एंड यहाँ पे मैंने बुक कर लिया था। बट अगर आप देख लो, जितने भी लोगों ने इस यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करा होगा, देख लो ओवरऑल डे में कभी उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ एंड साइडवेज मार्केट में पैसा अच्छा बन गया। गाइज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपका रिस्क अनलिमिटेड हो जाता है, इसीलिए इसमें आपको स्टॉप लॉस लेना बहुत जरूरी है। ऑप्शन बाइंग में कुछ लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस खरीद कर छोड़ देते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने 200 का ऑप्शन लिया है, बहुत होगा तो जीरो हो, बट वो रिस्क आप यहाँ नहीं ले सकते। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करना पड़ेगा। बट स्टॉप लॉस फॉलो करने का यहाँ पे फायदा ये है कि सपोज करो मॉर्निंग में 9:30 के आसपास में आप यहाँ पे पोजीशन बनाते हो एंड अगर इंडेक्स में आपका स्टॉप लॉस एक आध घंटे के बाद हिट होने भी जाएगा ना, तब भी आपका प्रीमियम डिके होकर के मार्केट कहीं ना कहीं आपके कॉस्ट के आसपास में ही रहेगी, ज्यादा दूर नहीं जाएगी। तो इसका फायदा मिलता है हमें, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे कुछ चीजें और इसके ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि कई बार ऐसा होता है विक्स राइज होने लग जाता है मार्केट में, तो प्रीमियम्स बढ़ने लग जाते हैं। वैसे केसेस में स्टॉप लॉसेस आपके हंट हो सकते हैं, बट उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। हाँ यहाँ पे एक चीज ऐसा है कि किसी दिन अगर बड़ा मोमेंटम आया तो ऑप्शन बाइंग में आपके प्रीमियम्स 3-4 गुना हो जाएंगे। बट अगर आपने 100 रुपए का ऑप्शन सेल करा है तो मैक्सिमम आपको 100 रुपए ही मिलने वाले हैं। बट यहाँ पे मैं ध्यान से कहूंगा कि ये स्ट्रेटजी स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बेचारे 3-4 साल से काम कर रहे हैं और प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे। वैसे लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत ही रामबाण की तरह आपके लिए ये काम करेगा। एंड अभी आप सिर्फ सबसे पहले प्रॉफिटेबल होने की कोशिश करो। अभी यहाँ पे दो चीजें और है गाइस, मैंने अप ट्रेंड में बता दिया, डाउन ट्रेंड का भी हम डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कितना पैसा लग जाता है इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने में। सपोज करो कि आपके पास पैसे बहुत कम है एंड आप मान लो कि मार्केट में आप सिर्फ एक लॉट से काम करना चाहते हो, तो कितना पैसा लगेगा गाइस ये मैं बताता हूँ। मान लो मार्केट जो भी है एट द मनी मार्केट मैं दिखाना चाहूंगा आपको। सपोज करो मार्केट 23,560 के पास है, आपका व्यू है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जा सकती है, तो आप नियरेस्ट एट द मनी या इन द मनी में अगर आप जाते हो तो विच इज 23,600 का पुट ऑप्शन। अगर आप सेल करना चाहते हो 23,600 के पुट ऑप्शन को, तो यहाँ पे देखो मैं 23,600 का पुट ऑप्शन जो कि 103 रुपए पे चल रहा है, इसे मैं सेल करता हूँ एंड हेज बेनिफिट में लेने के लिए एक दूर वाले ऑप्शन को मैं बाय भी कर रहा हूँ। सो मान लो 22,800 का ऑप्शन मैंने बाय कर लिया जिसका प्राइस 2 रुपए है। गाइस ध्यान दीजिएगा,
अगर आप नेकेड ऑप्शन को सेल करोगे तो एक लॉट को सेल करने में 70,000 रुपए के आसपास का मार्जिन लगेगा। बट अगर आप हेज कर लेते हो, यहाँ पे जो जितने भी नए लोग हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हो, तो जैसे कि अगर आपको 23,500 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, तो उसको खरीदने के लिए आप सिर्फ प्रीमियम्स का अमाउंट पे करते हो। बट अगर आप ऑप्शन सेल करते हो, तो ऑप्शन सेलिंग इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर, नेकेड ऑप्शन सेलिंग। तो अगर आप सिर्फ 25 क्वांटिटी को सेल करना चाहते हो, यानी कि निफ्टी 50 की एक लॉट को, उसके लिए आपको 70,000 रुपीज लग जाएंगे। बट अगर आप इसे दूर के एक ऑप्शन से हेज कर देते हो, मतलब सपोज करो कि आप पुट ऑप्शन को सेल करना चाह रहे हो 23,600 को, तो इससे आप 1000 पॉइंट आउट द मनी के पुट ऑप्शन को अगर मैंने बाय भी कर लिया, तो देख लो एक लॉट को सेल करने में आपको सिर्फ 30,000 रुपए लग रहे हैं गाइस। अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा इसके लॉट्स बढ़ा दूं, सपोज करो कि मैं 3 लॉट्स इसको कर देता हूँ, तो 25,000 रुपये लग रहा है, एंड 3 लॉट इसे, मतलब सिर्फ 1 लाख रुपए रख के आप 75 क्वांटिटीज में आराम से काम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका जो बाइंग का जो पोजीशन है 2.6 रुपीज का, ये मैक्सिमम लॉस आपको देगा तो 2 रुपया 6 पैसा देगा, 60 पैसा देगा। बट यहाँ पे अगर आपका ट्रेड चलता है, तो 103 वाला 50 रुपए पे भी आ सकता है, 40 पे भी आ सकता है। मिनिमम 1:1 भी अगर आप बुक करोगे, तो 80 रुपए के आसपास, 90, मतलब 100 103 पे आप घुसे, 85 पे कुछ क्वांटिटीज को बुक कर लिया, कुछ को 70 पे बुक कर लिया, तो आपका अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। ये बहुत ही बेसिक स्ट्रेटजी है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है गाइस। सो पैसा भी आपका कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात कर लूँ तो कितना लगता है पर लॉट। सो बैंक निफ्टी जो है अभी एट द मनी कहाँ पे चल रहा है, एक बार हम वो चेक कर लेंगे गाइस। बैंक निफ्टी जो है वो एट द मनी 50,440 पे चल रहा है। मान लो हम बैंक निफ्टी में भी बुलिश होना चाहते हैं, तो मान लो सपोज करो 50,500 का मैं पुट ऑप्शन को सेल करना चाहता हूँ, और उसे हेज करने के लिए मैं 49,000, उससे ऑलमोस्ट 10 रुपए का ऑप्शन मैं सेल करता हूँ, बाइंग करता हूँ। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट दूर मैंने बाइंग करा है। सो देखिएगा एक लॉट को सेल करने में आपको बैंक निफ्टी का 30,000 रुपीज लग रहा है। अगर मैं 2 लॉट सेल करना चाहता हूँ, तो 60,000 रुपए में आप आराम से 30 क्वांटिटीज बैंक निफ्टी के सेल कर सकते हो। इसमें आपका स्टॉप लॉस जो ऑलमोस्ट नॉर्मल केस में स्टॉप लॉस 50 से 60 रुपए, 40 से 50 रुपए के आसपास का हो जाता है अगर आप 220 का ऑप्शन सेल कर रहे हो तो 40-50 रुपए का स्टॉप लॉस अगर आप रखते हो 30 क्वांटिटीज में, तो ऑलमोस्ट 1,500 रुपए का रिस्क रहेगा, एंड उसके अपोजिट आपको रिवॉर्ड अच्छा खासा मिल जाएगा। सो अगर आप 1 लाख का फंड रखते हो तो आराम से काम कर सकते हो गाइस। काम तो आप चाहो तो 50,000 में भी कर सकते हो, बट यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप 1 लाख रुपए रखते हो, 2 लॉट से काम करते हो, तो आराम से आपका 2 से 3 हजार रुपया बन जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 218 वाली चीज सेम डे पे 30-40 रुपए पे आ जाती है, तो वैसे में क्या है कि आपका प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाएगा। गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट का अमाउंट भले ही बहुत बड़ा ना हो, बट आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी 70 to 80% है। सो ये जो स्ट्रेटजी स्पेशली वैसे लोगों के लिए जो बेचारे प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, मैं फिर से कहूंगा। सो आपने देख लिया कि मार्जिन भी बहुत ही कम लगता है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि डाउन ट्रेड में क्या होगा। यार वीडियो अगर बहुत बड़ी हो गई तो इस वीडियो को मैं ब्रेक करके 2 पार्ट में डाल दूंगा, नहीं तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रही है, डाउन ट्रेंड का कोई मार्केट हम निकाल लेते हैं ताकि समझने में आसान हो थोड़ा। सपोज करो मार्केट जो है, चलो मिल गया हमें, मान लो मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में चल रही है गाइस, ऐसे कंडीशंस में। तो वैसे में क्या करना है आपको, डाउन ट्रेंड में मान लो चल रही है, तो वैसा केस में हो सकता है कि मार्केट जो है प्रीवियस डे के, सपोज करो मार्केट प्रीवियस डे पे यहाँ क्लोज हुई। अब 3 कंडीशंस बन सकती है, या तो मार्केट ऊपर खुल जाए, या नीचे खुल जाए, या फ्लैट खुल जाए। तीनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे गाइस। मार्केट डाउन ट्रेंड में है एंड मार्केट जो है प्रीवियस डे से नीचे की ओर अगर ओपनिंग दे रही है, तो यहाँ पे 2 केस बनेगा। या तो मार्केट यहाँ से पहला जो है इनिशियल 15-20 मिनट में, या तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी या थोड़ा नीचे आएगी। गेम वही है। अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है और उसके बाद इंट्राडे लो को ब्रेक करती है, हम सीधा कॉल ऑप्शन सेल करेंगे, मार्केट नीचे की ओर जाएगा, यहाँ का स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर मार्केट में ये बहुत बड़ा बन गया, जैसे कि मैंने बताया था बहुत बड़ा स्विंग ये बन गया ऑलमोस्ट 150 का, तो हम वेट करेंगे। हो सकता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है, हम वेट करेंगे एक रिकरेक्शन का। सपोज करो मार्केट यहाँ तक करेक्ट हुआ, वापस इंट्राडे हाई को टच किया, मतलब कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, तो हम फिर से वेट करेंगे एंड यहाँ पे पुट ऑप्शन को सेल करेंगे, एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस रख देंगे। इतना सिंपल स्ट्रेटजी है गाइस। लेकिन अगर ऐसा है कि मार्केट ऊपर जाती है, छोटा सा स्विंग बनाती है और इंट्राडे लो को ब्रेक करती है, तो हम सीधे ही कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे, यहाँ का स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर ये स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा बन जाता है, मतलब 30-40 पॉइंट का बन जाता है इन द केस ऑफ निफ्टी 50 एट द मनी में, तो हम उसका आधा 15-20 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे, उससे ज्यादा निफ्टी 50 में हम नहीं रखने वाले।
अगर आप 120 रुपये 110 रुपये का ऑप्शन सेल कर रहे हो तो। एंड बैंक निफ्टी के केस में अगर आप एट द मनी पे काम कर रहे हो, 50-60 रुपए से ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस कभी मत रखना। निफ्टी 50 में 20 रुपए से ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस कभी मत रखना एट द मनी पे। सेफ स्टॉप लॉस इंडेक्स का यहाँ से यहाँ तक का होता है, ये ध्यान रखिएगा गाइस। एंड मान लो कि सपोज करो मार्केट ऊपर खुली एंड सीधा नीचे आ गई, डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रही है, मार्केट नीचे की ओर खुली एंड सीधा नीचे गिर गई, हमें वेट करना है। वेट करना है हमें एक बाउंस का, थोड़ा सा बाउंस आएगा, मार्केट फिर नीचे की ओर आएगी, आराम से हम यहाँ पे सेल कर देंगे इसके स्टॉप लॉस को रख के, आराम से मार्केट नीचे की ओर जाएगी, आपका प्रॉफिट अच्छा खासा बन जाएगा गाइस। रिस्क रिवॉर्ड हमें वैसा ही फॉलो करना है। जब मार्क प्रीमियम का 20-25% मेल्ट हो जाए, कम हो जाए, तो आधी क्वांटिटी निकाल दो, बाकी को ट्रेल कर दो। जब 1:1 से थोड़ा ज़्यादा मिलने लग जाए तो आधी क्वांटिटी निकाल दो, बाकी को ट्रेल कर दो। एंड कुछ क्वांटिटीज को होल्ड करके रखना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, हो सकता है वो आपको बड़ा जैकपॉट दे दे। सो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है गाइस। आई होप कि आपको डाउन ट्रेंड में भी समझ में आ गया होगा कि जो डाउन मार्केट प्रीवियस डे से अगर नीचे खुलती है तो ये दो केसेस बन सकते हैं। एंड मान लो डाउन ट्रेंड की बात मैं कर रहा हूँ, डाउन ट्रेंड में मान लो मार्केट प्रीवियस डे से ऊपर खुलती है तो ये और बढ़िया केस बनेगा। कैसे बताता हूँ, अगर ऊपर खुल गई मार्केट, मान लो सीधा नीचे की ओर आ गई, बड़ा बना दिया स्विंग, वेट करेंगे मार्केट को एक बाउंस करने का, अगर बाउंस के बाद फिर से मार्केट यहाँ आती है, बहुत अच्छा अपने लिए, यहाँ पे कॉल ऑप्शन को सेल करो, यहाँ का स्टॉप लॉस रखो एंड वेट करो, मार्केट नीचे गिरे, आपका प्रीमियम डीके होकर पैसा मिल जाएगा। अगर मार्केट साइडवेज भी रह गई तो पूरे दिन में आपको पैसा कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर स्टॉप लॉस तभी लगेगा जब मार्केट एकदम डब्ल्यू पैटर्न बना दे, तो वैसे केस में स्टॉप लॉस ले लेना है हमें। अब दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में गैप अप खुलती है, थोड़ा ऊपर जाती है, आराम से वेट करेंगे, गैप अप के बाद हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। अगर रिट्रेसमेंट में मार्केट ने इंट्राडे लो को ब्रेक कर दिया, आराम से कॉल सेल करो, स्टॉप लॉस हाई का रखो, वेट करो, पैसा मिल जाएगा आपको। यहाँ से मार्केट प्राइस एक्शन बना करके नीचे आ जाएगी, पैसा मिल जाएगा। अगर मार्केट ऐसा करती है कि ऊपर जाती है, इंट्राडे लो को ब्रेक नहीं करती है, डाउन ट्रेंड में जब मार्केट गैप अप ओपन हुई एंड वापस इंट्राडे हाई को टच करती है, तब हम थोड़ा और वेट करेंगे, एक बार और ऐसा स्विंग बनाएगी, यहाँ पे हम पुट ऑप्शन को सेल करेंगे, इसका स्टॉप लॉस रखेंगे एंड वेट करेंगे। या तो मार्केट साइडवेज रह जाएगी या थोड़ा ऊपर निकलेगी, आपका कुछ ना कुछ पैसा बन जाएगा। सो ये इतना सिंपल स्ट्रेटजी है गाइस। एंड सेम कंडीशन यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ कि अगर मार्केट ऊपर या नीचे खुल के एक रेंज बना करके साइडवेज रह जाती है, तो हमें ब्रेक करना एक साइड के ब्रेकआउट का, फिर रिट्रेसमेंट लेकर के अगर मार्केट ऊपर की ओर निकलेगी तो पुट ऑप्शन को सेल करेंगे। अगर मार्केट रेंज में रह के नीचे की ओर निकलती है, रिट्रेसमेंट लेकर के फिर से नीचे की ओर निकलेगी, तो हम कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे। सो आइडिया इज बेसिकली सिमिलर कि मार्केट जिधर भी जाती है हमें उस साइड का ही ट्रेड बनाना है, बस हमें बाइंग की जगह सेलिंग करनी है। इस एक स्ट्रेटजी को आप अगले 2 महीने फॉलो करके देखोगे, देखो जरूर आप प्रॉफिटेबल रहोगे। मार्केट कितना भी साइडवेज रह ले, मार्केट कितना भी कुछ रह ले, प्रॉफिटेबल आप बन जाओगे गाइस। बस ये मत करना कि लगातार 4 दिन प्रॉफिट हो गया तो क्वांटिटी तुरंत 5 गुना कर दिया, ये सारी चीजें मत करना। या लगातार 5 दिन प्रॉफिट हो गया तो छठे दिन स्टॉप लॉस नहीं ले रहे हैं। ऑप्शन सेलिंग की ये दिक्कत रहती है कि लोगों को हर दिन प्रॉफिट बुक करने का आदत रहता है, तो वो स्टॉप लॉस ले नहीं पाते। जिस दिन मार्केट स्टॉप लॉस मांग रही है उस दिन हमें देना जरूर है। आई होप कि आपको ये सिंपल सी स्ट्रेटजी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।